बोलते हैं, हमारे आपके समाज में लोग बोलते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, नहीं तो बैंक पीओ तो बन ही जाओ, नहीं तो फौज में नौकरी लग ही जाएगी। लेकिन हम लोग जैसा ही राजनीति की तरफ मोड़ लिया है और लोगों के बीच में जाने का काम किया है, तो आपको भी लगता होगा जो औरों की अपेक्षा कुछ ना कुछ बदलाव की आस जनता को जरूर। पंचायत चुनाव यात्रा शो में आपका स्वागत है। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं पिंटू मिश्रा जी, जो मधुबनी जिला पंडौल प्रखंड जिला परिषद संख्या 29 से इस बार जिला परिषद के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक युवा हैं, शिक्षित भी हैं, तो चलिए जानते हैं इनका क्या विचार है, अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी प्रणाम, नमस्कार और धन्यवाद जो आपने इंटरव्यू के लिए मुझे चुना। हम आपकी शैक्षणिक योग्यता जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें लगता है कि अगर हम किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो उनके अंदर कुछ क्वालिटी होगी, वो शिक्षित होंगे कम से कम। तो पहले तो हम शैक्षणिक योग्यता आपकी जानेंगे। मैं ग्रेजुएट किया हूँ और यहीं पंडौल से ही किया हूँ, पंडौल आर्यन कॉलेज से किया हूँ और पंडौल से मेरा एजुकेशन रहा है। कई पद हैं, आपने जिला परिषद को क्यों चुना, क्या कोई खास उद्देश्य? देखिए, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं बहुत कम उम्र में ही व्यापार करना शुरू कर दिया था और मिथिलांचल से लेकर दिल्ली तक की मेरी संघर्ष रही है। और दिल्ली तक संघर्ष करने के बाद मुझे ऐसा लगा जो नहीं, मिथिलांचल के धरती पे और अपना खास के अपना गांव और समाज के धरती पे कुछ डेवलपमेंट, कुछ विकास, कुछ करप्शन मुक्त होना चाहिए। और हम लोग जैसे युवा को राजनीति में आना आप एक दुर्घटना भी कह सकते हैं या आप एक ज़रूरत भी कह सकते हैं। इसमें दो चीज़ है, जो आप बोलिएगा रोजगार में है तो समाज सेवा में क्यों आए। हम समाज सेवा में इसलिए आए हैं जो यहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम है, लोकल समस्या है, उसको देखते हुए हम लोगों की मदद कर सकें। व्यापार में रहते हुए भी आप लोगों को मैक्स टू मैक्स मदद करते हैं, लेकिन उतना नहीं कर सकते हैं जितना एक प्रतिनिधि होने के बाद आप कर सकते हैं। जी, यानी कि समाज सेवा करने का, समाज सेवा के लिए पॉलिटिक्स में आना जरूरी है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल। जिला परिषद का सीट ऐसा है जिसको मतलब 50,000 पॉपुलेशन के बीच में एक प्रतिनिधि चुना जाता है और 50,000 पॉपुलेशन के जो प्रतिनिधि हो वो इस लायक हो जो जनता का अधिकार सरकार के साथ संघर्ष करके हो, लड़ करके हो और जनता को पहुंचाए। बात रही जिला परिषद सीट की, तो आपको जानकारी होगा जिला परिषद सीट ऐसा है जिसको आप बहुत ऊंचे स्तर से भी देख सकते हैं। लोगों की जानकारी नहीं है जो जिला परिषद क्या है। लोग इसमें मुखिया को ज़्यादा फोकस करते हैं, जिला परिषद को इग्नोर करते हैं, वार्ड को ज़्यादा फोकस करते हैं, जिला परिषद को इग्नोर करते हैं। इसलिए जिला परिषद को जितने भी जनता है उसको मेरा काम है सबसे पहले जागरूक करना, जो जिला परिषद उम्मीदवारी क्या है और जिला परिषद का काम क्या है। तो हम चाहते हैं जो इस बार आए हैं क्षेत्र में, जिला परिषद क्षेत्र जो 6 से 7 पंचायत की होती है, जिला परिषद क्षेत्र 29 पंचायत की है, जो लगभग 50,000 पॉपुलेशन है। हम चाहते हैं जो जनता को जागरूक करके और उनको बताएं जो जिला परिषद सीट एक ऐसी सीट है जो आपकी समस्या को पंचायत से लेकर विधानसभा तक की आवाज़ उठा सकते हैं। माध्यम एमपी साहब हो, एमएलए साहब हो, चाहे एमएलसी साहब हो, हम संघर्ष करेंगे तो हमारी आवाज़ बुलंद होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, पंडौल जिला परिषद संख्या 29 से आपने कहा कि 7 पंचायत है। मैं 7 पंचायत का नाम आपसे, 6 पंचायत है, तो मैं इन 6 पंचायत का नाम जानना चाहूँ। देखिए, आप अभी प्रेजेंट में पंडौल ब्लॉक का नियर बाय सबसे पहला पंचायत पंडौल पूर्वी आता है, जो ब्लॉक से विदिन 1 किलोमीटर के आसपास है, वहीं से शुरू होता है। पंडौल पूर्वी आता है, पचाड़ी पंचायत आती है, मेघोल पंचायत, सरसोपाई ईस्ट, वेस्ट और सनकोर्थ पंचायत आती है, जो 6 पंचायत के अंतर्गत जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 सीमित है। अच्छा सर, आपको कब लगा ऐसा, क्यों आपके मन में ऐसा लगा कि मुझे जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहिए, और कब ऐसा आपके मन में आया? देखिए, मैं लगभग 18 साल की उम्र या 19 साल की उम्र से मतलब बिजनेस में जुड़ गया और आप लोग का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, लोगों का प्यार है, जो दाल रोटी हम लोग अपने लिए उपार्जन करते हैं और कुछ लोगों को हमने रोज़गार भी दिया है यहाँ से लेकर दिल्ली तक। यहाँ भी मैं एक छोटा सा कारोबार करता हूँ, जैसे कि आपको जानकारी होगा। मेरा छोटा सा, इसकी जानकारी नहीं है, बता। हमारा एक छोटा सा मतलब ईट उद्योग भी चलता है। अच्छा। जो धर्मराज ईट उद्योग के नाम से चला है। और हमने लॉकडाउन में ये सोचा जो लोगों जो बाहर के लेबर थे वो सारे गाँव आ गए थे। लॉकडाउन की वजह से आपको भी जानकारी होगा, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो
बहुत सारे लेबर आ गए थे जो बाहर में काम करते थे। तो मुझे ऐसा लगा जी यहाँ कुछ लोग हैं घर पे हैं, उनके लिए क्या रोज़गार हो। उस समय में ऐसा था जो ईंट उद्योग का जो काम था वो रुका हुआ नहीं था, क्योंकि तो लोकल लेबर के लिए परमिशन थी। तो हम तो कोई प्रतिनिधि है नहीं, सीट पे नहीं है। उस टाइम में भी हमने जितना भी हुआ लोगों को मदद किया। उसी समय मुझे लगा जो नहीं, मैं एक छोटा सा कोई प्लांट लगा दूँ जिसमें लेबर लोगों का काम हो, 2 रुपये का उपार्जन हो। तो मैं इसी लॉकडाउन के दरमियान में एक ईंट उद्योग भी लगाया, जो कि पंडौल क्षेत्र संख्या 29 के अंतर्गत आती है, जहाँ मेघोल पंचायत, पंडौल पूर्वी पंचायत और पचारी पंचायत के लोग उसमें अभी भी वर्क में हैं। कि इस लॉकडाउन में आपने कितने लोगों की सेवा की है, कि उनके लिए क्या कुछ किया है? मैं ये नहीं कहता कि आप राजनीतिक उद्देश्य से, एक मानवता के नाते आपने क्या किया? देखिए सर, लॉकडाउन के दरमियान में पूरे लॉकडाउन हम सिर्फ जनता के बीच में रहे हैं, क्षेत्र से कहीं बाहर नहीं गए हैं। जैसे बहुत सारे लोग थे क्षेत्र से बाहर थे, लेकिन हम लॉकडाउन के दरमियान में पंडौल से नियर बाय, हम ये नहीं बोलते जिला परिषद क्षेत्र में, आसपास के जितने भी गांव हैं, जितने भी समाज है, जितने भी कुनबा हैं, हमें मैक्स टू मैक्स हमने जागरूक करने का काम किया। और उसके दरमियान में हमने मास्क, सैनिटाइजर, जो भी राशन की सामग्री हमने प्रोवाइड करवाने का काम किया। और हम टाइम टू टाइम ऐसे भी लोगों को मदद करते आए हैं। पंचायत में इस बार पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग और सकुशल लोग आए हैं। हम लोग जैसे लोग आए हैं और जनता के बीच में सेवा के भाव से आए हैं, ना कि कोई पैसे कमाने के व्यू से और ना कि लोगों को कुछ गलत रास्ता दिखाने के व्यू से। हम लोग जनता को सही रास्ता दिखाएंगे और उनका जो अधिकार है उनको दिलाने का काम करेंगे। अच्छा सर, आपने कहा कि हम अपने परिषद क्षेत्र में, मतलब जहाँ पहले रहते थे अब यहीं रहते हैं, चूँकि आप अब जिला परिषद उम्मीदवार भी हैं, तो आप अपने पंचायत में जो 6 पंचायत आपने कहा है, आपको कहाँ लगता है सबसे ज़्यादा समस्या है? देखिए, आप पंचायत में चले जाइए तो हर पंचायत का 6 से 7 वार्ड ऐसा है जो आज भी दबे कुचले हुआ है। मतलब बहुत स्थिति गंभीर है। अब आप बताइएगा जो आप कैसे निवारण कीजिएगा। हम वहाँ के मुखिया जी नहीं हैं, हम वहाँ के वार्डर जी नहीं हैं, लेकिन वहाँ के हम सरपंच साहब नहीं। हम इस बार जिला परिषद को उम्मीदवारी दिए हैं, लेकिन हम सबसे मिलकर आग्रह तो जरूर कर सकते हैं, जो आपकी जो जनता की समस्या है उसको समाधान कीजिए। लगभग आप पंचायत देख लीजिए, हम जैसे देख रहे पंडौल पूर्वी में आप चले जाइए, बहुत ऐसी बस्ती है जो आज भी परेशान है। पचारी चले जाइए, जो जिला परिषद का अधिकार ही नहीं पता है, वो बताते हैं जो हमारे जिला परिषद जी हैं कैसे, हमने देखा ही नहीं है। अच्छा, 5 साल में कभी क्षेत्र में नहीं आए। वैसे जिला परिषद के कार्य में कौन कौन से काम आते हैं, मतलब क्या क्या फंड आता है, वो हम जानना चाहिए। जिला परिषद एक ऐसी सीट है, आपको भी जानकारी होना चाहिए। फंड व्यक्तिगत उसमें आवंटित नहीं होता है, लेकिन जिला परिषद के अंतर्गत इतने सारे फंड हैं जो आप मिनी रोजगार से लेके, किसान से लेके, आप मछुआ पालन से लेके, मखाना पालन से लेके बहुत सारी उद्योग लगा सकते हैं। हम जिला परिषद ये नहीं करेगा, लेकिन जिला परिषद इसको करवा सकता है। जो लोग ऐसे हैं उनको लाभ पहुंचा सकता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लोग यहाँ तो ऐसी स्थिति हो गई है, आपको भी जानकारी है, जो जीतने के बाद जाते हैं तो जनता को दर्शन कर देने भी नहीं आते हैं। और हम लोग जैसा युवा राजनीति में आया, कहीं ना कहीं जरूरत नहीं होती तो हम लोग नहीं आते। नहीं तो लोग बोलते हैं, हमारे आपके समाज में लोग बोलते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, IPS बनो, नहीं तो बैंक PO तो बन ही जाओ, नहीं तो फौज में नौकरी लग ही जाएगी। लेकिन हम लोग जैसा युवा इस टाइम में राजनीति की तरफ मोड़ लिया है और लोगों के बीच में जाने का काम किया है, तो आपको भी लगता होगा जो औरों की अपेक्षा कुछ ना कुछ बदलाव की आस जनता को जरूर होगी। जी बिल्कुल, हम भी यही कामना करते हैं आपसे। और मेरा अगला सवाल है कि अगर आप इस बार जिला परिषद बन जाते हैं तो कौन कौन सा काम आप पहले करना चाहेंगे, किस फील्ड को चुनना चाहेंगे? यदि हम जिला परिषद बन जाते हैं तो सबसे पहला नंबर 1 करप्शन मुक्त कोशिश करेंगे। करप्शन का मुक्ति हो जरूरी है। आप बोलेगा करप्शन आती कहाँ से? पर करप्शन हर जगह है।
लेकिन हम उसको मिटा नहीं पाते, उसको मिटाना होगा। क्योंकि जो ही फंड सरकार देती है, जो ही योजना सरकार का मिलता है, उसमें बहुत सारे करप्ट लोग हैं जो जनता तक नहीं पहुंचाते हैं, बीच में बटाया रह जाता है। हम चाहेंगे जनता का जो राशि है, जनता का जो योजना है, जनता के बीच में पहुँचे, क्योंकि तो वैसे भी बहुत मुश्किल से वो राशि मिलता है और वो राशि नहीं मिल पाता है। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट और दुखी हूँ जो जनता का योजना जनता के पास पूरा नहीं पहुँच पाता। उसमें सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा। दूसरा काम जो हम घूमे हैं उसमें जो मुझे लगा है, जो अपना स्वास्थ्य की ज़रूरत है, स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चिकित्सा सबसे पहले आता है, क्यों तो अभी जो आप जाइएगा बेसिक जो है तो नीड है चिकित्सा। और जहां हम बैठे हुए हैं पंडोल में, पंडोल क्षेत्र संख्या 29 में आप देखिए तो कोई भी एक ऐसा चिकित्सालय नहीं है जो जनता को नियर बाई हो, नज़दीक हो, दुख सुख रात में ज़रूरत हो, दिन में ज़रूरत हो, अवेलेबल है। पंडोल हॉस्पिटल का हालत आप देख ही रहे हैं, यहाँ वैसे भी कुछ नहीं है। और तो क्षेत्र में क्या हो, लेकिन इस बात की क्या गारंटी, जनता पर कैसे विश्वास करें? क्योंकि उन्हें तो हमेशा कहीं ना कहीं उनके साथ विश्वासघात होता है और ठगा हुआ महसूस करते हैं। आपने सही सवाल किया है और इसका जवाब सिंपल सी है। जो हम युवा इस क्षेत्र में क्यों आए, जी, युवा से हमें नहीं पूरे देश को उम्मीद होती है। आप हर फील्ड में चले जाइए, कोई भी फील्ड जाइए तो युवा जिस मोड़ लेती है वो फील्ड उसी मोड़ की तरफ जाती है। तो हम जनता को हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आश्वस्त करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, जो एक बार आप मुझे लाइए और नहीं हो तो 5 साल के बाद तो फिर जैसे आप पुराने को हटाने की बात कर रहे हैं फिर तो हम अपने आप हट जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है जो जनता हम पे विश्वास कर रही है और हम जैसे जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो जनता को लग रहा है जो नहीं, हम जैसे युवा आने से कुछ न कुछ अच्छा होगा। अच्छा, तो कितना परसेंटेज उम्मीद रखा जाए कि इस बार आप चुने जाएंगे? क्या लगता है, आप कितने आश्वस्त हैं चुनाव जीतने की? जी, हम क्या बताएंगे, जनता तो बता रही आने की ज़रूरत नहीं है। हमने पूछा भाई आने की ज़रूरत क्यों नहीं है, तो जनता बोल रहे जो वो तो पहले ही जीते गए तो कभी नहीं आए, और आप पहले से इतने आ चुके हो जो इलेक्शन में आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो जनता के बीच में हम ऑलरेडी जुड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं आज इलेक्शन है तो हम उसमें जुड़े हुए हैं, हम बिफोर पहले से जुड़े हुए हैं जनता के बीच में। तो जनता बोल रही है जो आप इतना पहले से जुड़े हुए हैं तो आप अभी मत आइए, सब अभी आ रहे हैं, लेकिन आप जीतने के बाद आइएगा हमारे बीच में, जैसे पहले से आप आ रहे हैं। यानी आप पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं? पूरे तरह स्वस्थ है। और जनता बोल रही है जो आपकी आने की जरूरत नहीं है, आप क्यों आ रहे हैं, क्योंकि तो हम ऑलरेडी पहले से उनके बीच में हैं। ऐसा नहीं जो इलेक्शन हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, इलेक्शन हुआ है आ गए हैं, इलेक्शन के बाद चले जाएंगे, लेकिन हम इस क्षेत्र में पहले से ही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा छोटा सा एक कारोबार भी है, इसी जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वो 3 पंचायत के बीच में है, तो हम तो इनके बीच में पहले से सुख दुख में हैं। अच्छा, आपका जो ये छोटा सा जो आपने कहा कि बिजनेस है, इसमें कितने लोग वर्कर हैं? लगभग 400 से 500 लोग होंगे, जिसमें 300 से 350 स्थानीय लोग काम कर रहे हैं जो वहाँ के आसपास के गांव हैं। अब 300 से 350 स्थानीय लोग हैं तो उनका परिवार को आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, कितने ऐसे लोग हैं जिन इनडायरेक्टली हैं, जिनको मैं कहीं ना कहीं रोजगार का बात करके कहीं ना कहीं जो मदद होती है वो करते रहता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र संख्या 29 की जनता को? हम आपके चैनल के माध्यम से पंडोल जिला परिषद क्षेत्र 29 के सभी भाई बहन चाचा चाची को निवेदन करना चाहते हैं, जो पीछे जो हुआ, जो 15-20 साल पंचायती राज 2001 से अभी तक हुआ है, आपने पहले वाले को भी देखा है और प्रेजेंट वाले को भी देखा है और इन फ्यूचर वाले को सामने आप देख रहे हैं, जिसके लिए हम आए हैं। और हम आपके बीच आए हैं और आपसे निवेदन करते हैं जो एक बार आप विश्वास मत हमारे पक्ष में दीजिए। और हम आपके बीच में पहले से भी हैं और हैं और रहेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हार जीत की फैसला तो जनता के हाथ में है, आप लोग के हाथ में। एक बार लाइए और विश्वास करके हम आपके काम पे 100% खरा उतरेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पिंटू मिश्रा जी, जो इस बार बिहार पंचायत चुनाव में जिला परिषद के उम्मीदवार हैं और ये मधुबनी जिला पंडौल प्रखंड के जिला परिषद संख्या 29 से इस बार जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी खासियत यह है कि इनका जो एक व्यापार है, एक बिजनेस है, जहां लगभग 400 से 500 लोग काम करते हैं। तो यकीनन
सी बात है कि इनके बिजनेस से बहुत सारे लोगों का घर परिवार चल रहा है। एक अच्छी सोच रखते हैं अपनी परिषद क्षेत्र की जनता के लिए और बहुत सारी योजना इन्होंने बताया है जो उस पर भी ये काम करना चाहेंगे और स्पेशली भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत परिषद क्षेत्र हो और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, युवा भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पंचायत चुनाव यात्रा का ये शो। मैं फैज आलम। जय हिंद।